तो एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 37 डिग्री। यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सवाल में दिया है कितना, 37 डिग्री। और इस इंक्लाइन के प्लेन के ऊपर जो है दो ठो ब्लॉक रखे हुए हैं, M1 और M2। और ये दोनों ब्लॉक जो है वो एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर वो हमारा मासलेस है, मतलब इसका मास जो है 0 है। ठीक है। द मासेस ऑफ द टू ब्लॉक्स आर M1 इक्वल टू 4 kg एंड M2 इक्वल टू 2 kg। ये जो M1 है हमारा ये 4 kg दिया हुआ है और M2 कितना दिया है, 2 kg। ऑल राइट, रिस्पेक्टिवली। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ M1 एंड M2 विथ द इंक्लाइन प्लेन आर 0.75 एंड 0.25। मतलब ये जो ब्लॉक है M1 और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है μ1 बोल रहे हैं और सवाल में दिया है कितना, 0.75। 0.75। और उसी तरह हमारा जो ये ब्लॉक है M2 और एक जो इंक्लाइन प्लेन है उसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सवाल में दिया है μ2, उसको बोल देना है 0.25। ठीक है। एज्यूमिंग द स्ट्रिंग टू बी टाउट, मान करके हमको चलना है कि ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो टेंशन है वो T है और हर जगह पे टेंशन T है, टाउट है। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब ये है। ठीक है, टेंशन T है। तो बताना है कि द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ टू मासेस क्या होगा, माने दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है टाउट है, ना टेंशन बढ़ेगा ना घटेगा, तो ये दोनों साथ में नीचे की तरफ ऐसे स्लिप करेंगे। तो बताना है कि दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी बताना है कितना होगा। और साइन 37 डिग्री का वैल्यू 0.6 यूज कीजिए या 3/4 यूज कीजिए, 3/5। और कॉस 37 इज 0.8 या वही 4/5 यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सवाल है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, हम बनाते हैं। चलिए आराम से समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे थोड़ा सा फिगर को बड़ा बना दे रहे हैं ऐसे, ध्यान समझिएगा। ए ब्लॉक जो है इसको हम थोड़ा सा ऊपर बना रहे हैं समझाने के लिए, और ए वाला ब्लॉक जो है इसको थोड़ा सा ऊपर। अब ये दोनों जो है ऐसे धागा से जुड़े हुए हैं ऐसे, समझिएगा। इस वाले ब्लॉक का मास है हमारा कितना, 4 kg, और इस वाले ब्लॉक का मास है 2 kg। ये वाला एंगल कितना है, 37। हमको पता है कि इस 2 kg के ब्लॉक पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा 2g cos 37, सॉरी इधर की तरफ आएगा कॉम्पोनेंट 2g sin 37। आप पहले से ही जानते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन साइन आता है, और इसके परपेंडिकुलर में आएगा मेरे पास 2g cos 37। ठीक है, बढ़िया बात है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है ए वाला, वो इस ब्लॉक को पुश करेगा इधर की तरफ बाई नॉर्मल फोर्स n से। इसको हम n1 लिख रहे हैं या n2 लिख दीजिए इसको, क्योंकि ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसको हम n1 बोल रहे थे, m1 ब्लॉक। और इसका सरफेस भी इस पर इसको पुश करेगा बाई नॉर्मल फोर्स कितना से, n1 से। साथ ही साथ इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कितना, तो 4 kg का ब्लॉक है तो 4g cos 37, सॉरी sin 37 along द इंक्लाइन प्लेन sin 37 आएगा। और साथ ही साथ इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा 4g cos 37, 4g cos 37। ध्यान से समझिए कि ए वाला जो है ये दोनों ब्लॉक, उसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ए होगा और इनका पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा, ए। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इसके अंदर जो है इस वाले को स्ट्रिंग ऊपर की तरफ खींचेगा बाई टेंशन टी से, और इस वाले ब्लॉक को टेंशन धागा जो है नीचे की तरफ खींचेगा बाई टेंशन टी से। अब देखिए इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है हमारा 2 kg का, उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में इस 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इंक्लाइन प्लेन इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगाएगा,
तो ऑफ कोर्स इसके बीच में रिलेटिव मोशन है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा हमारा काइनेटिक, और वो भी किधर, तो रिलेटिव मोशन के अपोजिट। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन है नीचे की तरफ इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो इंक्लाइन प्लेन इस पर फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ। कौन सा फ्रिक्शन, ऑफ कोर्स काइनेटिक। अब इसको हम एफ के लिख रहे हैं, ठीक है, एफ के, और एफ के 2 लिख दीजिए क्योंकि सेकेंड फ्रिक्शन लगेगा सेकेंड ब्लॉक पे। और उसी तरह ए वाला के पास भी एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ ए, तो इंक्लाइन प्लेन इस पर फ्रिक्शन लगाएगा किधर, ऊपर की तरफ, एफ के 1 इसको लिख दीजिए। ग्राउंड पे भी इंक्लाइन प्लेन पे भी नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, इस पर भी इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन इंक्लाइन प्लेन मान के चलेंगे फिक्स है, ठीक है। चलिए इतना सारा प्रोसेस था। एक काम करते हैं, हम एफबीडी बनाते हैं दोनों ब्लॉक का, ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर आप एफबीडी बनाइएगा तो क्या क्या होगा, टी प्लस 4g साइन 37, ठीक है, बड़ा होगा तभी ना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो टी प्लस 4g साइन 37, ठीक है। 4g साइन 37 मतलब 3/5, तो इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं हम 4g इंटू 3/5 माइनस एफ के। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन, तो म्यू कितना है, तो आप म्यू दिया हुआ है उसके बीच में, इसके बीच में फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू के 1 इंटू N1 होगा। म्यू के कितना दिया है, तो आप बोलिएगा कि इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75 था, तो आप इसको 3/4 भी लिख सकते हैं इंटू N1। N1 इज़ 4g cos 37, 4g cos 37, 4g cos 37, cos 37 इज़ म्यू के का वैल्यू 3/4 लिखिए, और cos 37 को आप 4/5 लिख लीजिए, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया और हमारे पास आ गया 12g/5, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स। उसी तरह एफ के 2 भी निकाल सकते हैं, म्यू के इंटू एन, म्यू के 2 इंटू N2। म्यू के दिया हुआ है कितना 0.25, तो आप इसको 1/4 लिख दीजिए, और N2 कितना ले हो जाएगा 2g cos 37, तो 2g इंटू 4/5, 4 से 4 कट गया और हमारे पास आ गया 2g/5। तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स 2g/5 और उस पर 12g/5। चलिए तो पहले हम ब्लॉक किसका एफबीडी बना रहे हैं, हम किसका, तो 4 kg का ना एफबीडी बना रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स है टी और नीचे की तरफ फोर्स है 4g इंटू 3/5 मैंने 12g/5, और ऊपर की तरफ कितना है फोर्स, तो ऊपर की तरफ भी फोर्स है कितना 12g/5, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका टी माइनस टी प्लस कितना हो जाएगा साइन 37 3/5 माइनस ऊपर का फोर्स कितना है 12g/5, 12g/5 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है ये कट जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, मास कितना है हमारा, तो एक्सेलरेशन है मास 4 इंटू एक्सेलरेशन ए, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह सेकेंड ब्लॉक पे आप लगाइएगा तो कितना आएगा, तो ऑफकोर्स सेकेंड ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स बड़ा है, तो आएगा मेरे पास 2g साइन 37 इस 3/5, ये कितना पे लगा रहे हैं हम 2 kg पे ना, और प्लस और कोई ऊपर का फोर्स लिखेंगे, तो ऊपर का फोर्स कितना है, ऊपर का फोर्स है 2g/5 और माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू ए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वेशन कितना सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड नहीं, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6g/5 माइनस 2g/5 माइनस टी बराबर 2a, तो हो जाएगा 4g/5 माइनस टी बराबर 2a, इक्वेशन सेकेंड। अब आप इसको ऐड कीजिए, टेंशन कट जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास 4g/5 बराबर 6a, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास 4g/30, या 4g का वैल्यू 10 बाई कितना ऐसे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4/3 आ गया। जी का वैल्यू 10 भी रख सकते हैं, या 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। और एक तरह से आप टेंशन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, तो ऑफकोर्स 4 इंटू ए की जगह पे 4/3 रख लीजिए, तो वो 16/3 न्यूटन, मतलब 5.6 न्यूटन भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।